हेलो हाय नमस्कार। मैं अजीत, आप सभी का अजीत मैथ्स में स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। पूरा एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, मतलब जीरो लेवल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। और पूरा शिखर तक पढ़ेंगे, मतलब एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, कुछ छूटने उठने वाला नहीं है, ठीक है ना। नंबर्स के हर टाइप्स को पढ़ेंगे, ठीक है ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो ध्यान से देखिएगा, चीजों को अच्छे से समझा जाएगा, पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। सीधे मैं बात करता हूं संख्या पद्धति की। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है ना। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम, ठीक है ना। सिस्टम का मतलब ये है कि किसी भी चीज को चलाने के लिए एक सिस्टम की आवश्यकता होती है। जैसे देश को चलाने के लिए एक सिस्टम की आवश्यकता है, ठीक है ना। वैसे ही कंप्यूटर को चलाने के लिए अलग अलग उपकरण है, जिसे हम लोग सिस्टम बोलते हैं। वैसे ही गणित में भी क्या है? एक नंबर सिस्टम है, जो अलग अलग संख्याओं का क्या है? रूप है, ठीक है ना, नियम है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं संख्या पद्धति की, तो संख्याओं संख्याओं के बारे में अंकों की सहायता से पढ़ना, लिखना, समझना व गणना, गणना का मतलब गुणा, भाग, जोड़, घटाना करने की विधि या नियम को संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक है ना। ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। ये संख्याओं के बारे में लिखना, पढ़ना, समझना, गणना करना क्या कहलाएगा? संख्या पद्धति कहलाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर मैं आगे इसकी बात करूं तो दो शब्द यहाँ पर आया, एक अंक और एक संख्या। पहले हम लोग अंक और संख्या के बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, कि दोनों में डिफरेंस होता क्या है, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस होता क्या है। जैसे मैं बात करूं अंक को, तो अंक को इंग्लिश में हम लोग डिजिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिट्स बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो डिजिट्स होता है ना, ये जो डिजिट्स होता है वो कितना होता है? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब क्या है? डिजिट्स हैं। और ये जो डिजिट्स के नंबर होता है ना, संख्या होता है, ये क्या होता है? लिमिट होता है, यानी 0 से लेकर 9 तक ही अंक हो सकता है। इसके अलावा आप कोई अंक बता दो, इसके अलावा कोई अंक नहीं होने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद जो भी होंगे वो सब क्या होंगे? संख्या होंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं इसके बारे में जिक्र करूं तो नंबर ऑफ डिजिट्स इज 10, यानी जो डिजिट्स के नंबर्स होंगे कितने होंगे? 10 होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा कोई डिजिट्स नहीं होगा, इसके अलावा कोई डिजिट्स नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। आगे अगर मैं बात करूं संख्या की, संख्या संख्या को इंग्लिश में हम लोग नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर। संख्या को इंग्लिश में हम लोग नंबर बोलते हैं, नंबर, ठीक है। दो या दो से अधिक अंक एक साथ हूं तो वह संख्या कहलाती है, ठीक है ना। वह संख्या कहलाती है। जैसे कि मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पर, तो संख्या का जो एग्जाम्पल होने वाला है
मैं 12 की बात करूं तो 12 आपकी क्या है, नंबर है, नंबर है। कैसा नंबर है, तो दो 2 डिजिट्स वाले नंबर है, यानी दो संख्या वाले, दो संख्या, दो अंकों वाले संख्या है, दो अंकों वाली संख्या है, ठीक है ना। और 12 क्या है, तो आप कहोगे सर संख्या है, कैसी संख्या है, तो 2 डिजिट्स वाली संख्या है, ठीक है ना। तो इसमें 1 क्या है, तो आप कहोगे कि सर 1 और जो 2 है ना वो क्या है, डिजिट्स है। 1 और 2 क्या है, डिजिट्स है। 1 और 2 क्या है, डिजिट्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसी संख्या है, तो दो अंकों वाली संख्या है। एक और एग्जाम्पल लेने की कोशिश किया जाएगा यहाँ पर, जैसे मैं 125 की बात करूं, 125 आपका क्या है, संख्या है। आप कहोगे सर कैसा संख्या है, तो 3 अंकों वाली संख्या है, 3 अंकों वाली संख्या है, क्योंकि इसमें 3 अंक हैं। और 1 2 और 5 क्या है, आप कहोगे सर 1 2 5 जो है वो क्या है, डिजिट्स है। 1 2 5 क्या है, डिजिट्स है। इतना चीजें क्लियर हो गया, इतना चीजें क्लियर हो गया कि नंबर और डिजिट्स दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना, संख्या और अंक दोनों अलग होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे की जिक्र करूं तो हम लोग सीधे बात करेंगे फेस वैल्यू, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको भी समझ लिया जाए, प्लेस वैल्यू, बहुत ज्यादा इसमें हम टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आप इसको पढ़े हैं, आप क्लास 6th 7th में पढ़े हैं, ठीक है ना। बस थोड़ा सा मैं याद दिला दूं ये दोनों होते क्या है, आपको आइडिया भी होगा, जानकारी भी होगा इसके बारे में, ठीक है ना। नई जानकारी है तो कोई बात नहीं, सीख लिया जाएगा। फेस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं अंकित मान, क्या बोलते हैं, अंकित मान, या जाति मान भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जाति मान। और प्लेस वैल्यू को हम लोग स्थानीय मान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं 125 की बात करूं तो 125 की जो फेस वैल्यू, 5 की जो फेस वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 5 होगा। 2 की जो फेस वैल्यू होगा कितना होगा, आप कहोगे सर 2 होगा। और 1 की जो फेस वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। बट यहाँ पर अगर मैं 125 की अगर 5 की फेस वैल्यू बोलूं, प्लेस वैल्यू बोलूं, तो आप कहोगे सर 5 होगा। बट 2 की प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 1 की प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि सर 100 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये वंस के स्थान पर है, ये 10 के स्थान पर है, और ये 100 के स्थान पर है, ठीक है ना, ये 100 के स्थान पर है। इतना चीजें क्लियर है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिर प्राकृतिक संख्या होता क्या है, ठीक है ना। आखिर प्राकृतिक संख्या होता क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अगर मैं प्राकृतिक संख्या के बारे में डिस्कशन करूं, अगर मैं प्राकृतिक संख्या के बारे में डिस्कशन करूं तो प्राकृतिक संख्या के ये आपका 0 होगा, ये -1 होगा, ये सॉरी ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। और ये आपका क्या होगा, -1 -2 -3, ठीक है ना। तो 1 से जितना स्टार्टिंग हो रहा है वो क्या कहलाएगा, प्राकृतिक संख्या कहलाएगा, प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या, नेचुरल, नेचुरल नंबर, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और इसको कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, यानी नेचुरल नंबर को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल 1 से। डेफिनेशन की बात करूं तो आप डेफिनेशन बता सकते हो इसका, बहुत ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन की बात करूं तो आप बोलोगे सर डेफिनेशन इसका जो होगा, गिनती की जाने वाली
संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी गिनती की जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इंग्लिश में भी लिख सकते हो, ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी गिनती की जाने वाली संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इतना चीजें एकदम स्पष्ट क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। क्या पढ़ने वाले हैं? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। अगर मैं पूर्ण संख्या की बात करूं, तो ये आपका नंबर लाइन है, ठीक है ना। और नंबर लाइन में ये आपका 0 होगा, ये आपका ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, डैश 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 आगे तक। तो 0 से लेकर और पूरा इंफिनिटी तक क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या, ठीक है। इसे हम लोग इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। और इसे W से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? W से, ठीक है ना। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो आप बोल सकते हो सभी प्राकृतिक संख्या व शून्य को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। सभी प्राकृतिक संख्या व शून्य को पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में भी बोल सकते हैं इसका डेफिनेशन, ऑल नेचुरल नंबर विथ जीरो, नेचुरल नंबर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। ये आपका क्या हो गया? पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या। इसे W से प्रदर्शित किया जाता है, 0 से स्टार्टिंग होता है और सभी नेचुरल नंबर इसके अंदर आते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे। इसके आगे जो हम लोग डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं वो आपका डेफिनेशन होने वाला है पूर्णांक संख्या के। किसका डेफिनेशन होने वाला है? पूर्णांक संख्या का डेफिनेशन होने वाला है, ठीक है ना। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में हम लोग इंटीजर नंबर बोलते हैं। इंटीजर नंबर, इसको हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से, ठीक है। इसे हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मैं 0 की बात करूं, 1 की बात करूं, 2 की बात करूं, 3 की बात करूं, 4 डैश डैश डैश, ठीक है ना। -1 -2 -3 -4 डैश डैश डैश, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 से पूरा इधर नंबर नेगेटिव और 0 से सभी पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ठीक। ये जो सब होंगे क्या कहलाएंगे? पूर्णांक संख्या कहलाएंगे या इंटीजर नंबर कहलाएंगे। बस फर्क इतना है कि अगर 1 से लेंगे तो 1 से जो होगा वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। इसे हम लोग जेड प्लस से प्रदर्शित करेंगे। हिंदी में बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या। हिंदी में क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक संख्या। और यहाँ -1 से जो लेंगे इसको हम लोग बोलेंगे क्या? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। इंग्लिश में बोलेंगे निगेटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे? निगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द आगे 0 बच जा रहा है,
ठीक है ना। तो जीरो के बारे में दो डिस्कशन निकलेगा, ये नॉट निगेटिव होगा, नॉट निगेटिव, और नॉट पॉजिटिव, और नॉट पॉजिटिव होगा। यानी जीरो ना तो निगेटिव होगा और ना ही पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। यानी जीरो को छोड़कर वन से जो स्टार्टिंग होगा वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव इंटीजर, और माइनस वन से जो लेफ्ट की तरफ स्टार्टिंग होगा निगेटिव इंटीजर। और जीरो भी पूर्णांक संख्या है बट नॉट निगेटिव और नॉट पॉजिटिव, ना तो निगेटिव होगा और ना ही पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। इसके बारे में एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसका डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो लिखा सकता है, मैं बता दूं आपको डेफिनेशन के बारे में। आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हो खूब आसानी से, बहुत मुश्किल काम नहीं है लिखना, ठीक है ना। मैं बता भी दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सभी पूर्ण संख्या व सभी प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो सभी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण कहां से स्टार्टिंग होगा, जीरो से ना, और प्राकृतिक संख्या का निगेटिव है ये ना होगा, प्राकृतिक संख्या का निगेटिव को मिला दे तो क्या बन जाएगा, पूर्णांक संख्या बन जाएगा या इंटीजर नंबर बन जाएगा। इतना चीजें एकदम स्पष्ट क्लियर है। मैं आपको बता दूं कि ये जो ऋणात्मक संख्या है इसको जेड माइनस से प्रदर्शित करते हैं, और जो धनात्मक संख्या है इसको, धनात्मक पूर्णांक संख्या इसे हम लोग जेड प्लस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अब आगे हम लोग चलने वाले हैं परिमेय संख्या के बारे में, ठीक है ना, कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो वह नंबर जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, जहां पी एंड क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो वह संख्या क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे कि इसका डेफिनेशन लिख भी लेते हैं हम लोग, ठीक है। वह संख्या जिसे P बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, जहां P एंड Q पूर्णांक संख्या हो तथा Q डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। थोड़ा सा हम इसको इंग्लिश में लिखने की कोशिश करो, ठीक है ना, इंग्लिश में भी इसको लिखने की क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं, इसका इंग्लिश डेफिनेशन हो जाएगा विच नंबर इज written in form P by Q where P and Q are integer number and Q does not equal to zero are called
रेशनल नंबर, ठीक है। यानी वे संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, जहां p एंड q क्या होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। इस प्रकार के नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर्स कहेंगे, ठीक है ना। और रेशनल नंबर की जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो q से होता है। किससे होता है, q से होता है। रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन जो होता है q से होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय q। ये नहीं कि r से आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, r से रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है ना। एकदम ये चीजें आपको स्पष्ट क्लियर होगा, ठीक है। थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे ताकि और जो डाउट है वो खत्म हो जाए, ठीक है ना। कोई डाउट का हिस्सा ना बचे, मैं इतना तो कोशिश करूंगा कि आपको कोई डाउट ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं कि 0, 1, 1/2, -1/2, 5, 5/2, 7, 7/3, ये सब क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे, ठीक है ना। ये सब क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी रखा जाए, तो जैसे मैं बात करूं कि ये अगर 0 यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, 0 है, ठीक, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये सब क्या है, 0 है, ठीक है ना। मतलब ये सब नंबर्स हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी जिक्र करूं तो आप बोलोगे कि सर 1 से जो -1 से जो इधर होंगे ना वो सब कहलाएंगे क्या, निगेटिव रेशनल नंबर। क्या कहलाएंगे, निगेटिव रेशनल नंबर। क्या कहलाएंगे, यानी जो माइनस में होगा वो क्या कहलाएगा, निगेटिव रेशनल नंबर। ये क्या कहलाएंगे, निगेटिव रेशनल नंबर। और जो प्लस से होगा वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर, जो प्लस से स्टार्ट होंगे होगा वो पॉजिटिव रेशनल नंबर। 0 भी रेशनल नंबर है, ठीक है ना। इसके बीच में अगर माइनस के 1/2 आता है वो भी रेशनल नंबर है। इसके बीच में 1/2 आता है वो भी रेशनल नंबर है। इसके बीच में 3/2 आता है वो भी रेशनल नंबर है। इसके बीच में माइनस के 3/2 आता है वो भी रेशनल नंबर है। यानी ये सब क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है ना। जैसे कि मैं बोलूं आपका 22/7 भी क्या है, रेशनल नंबर है। 22/7 भी क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है ना। इतना चीजें आपको एकदम स्पष्ट क्लियर होगा, जो p बाई क्यू के रूप में हो। बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए। तो उस केस में वो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, रेशनल नंबर के बाद हम लोग अगला डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से चीजों को समझ लीजिएगा, ठीक है ना, जो कि आपके सामने एकदम स्पष्ट है। अच्छे से क्या कर लीजिएगा, खूब बेहतर तरीके से इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे हम लोग आगे लिखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इर्रेशनल इर्रेशनल नंबर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर का डेफिनेशन है कि वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में न लिखा जाए, जहां p एंड q पूर्णांक हो, जहां p एंड q पूर्णांक हो तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वह
संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में न लिखा जाए, जहां p एंड q पूर्णांक तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। बहुत लोग हो सकता है कि इसको डेफिनेशन को गलत भी मानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, तो आप इसको गलत मत मानिएगा, करेक्ट है डेफिनेशन, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि मैं बात करूं, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, विच which number is not written in form p by q, where p and q are integer number and q does not equal to 0, is called rational number, ठीक है ना। यानी जिसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में न लिख सकते हैं, जहाँ p एंड q क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, ठीक है ना, या इंटीजर नंबर होना चाहिए, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है ना। इरेशनल नंबर, थोड़ा सा ये यहाँ पर करेक्ट कर लेना, अल्काल इरेशनल नंबर, ठीक है। ये डेफिनेशन एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा महसूस भी लगे कि गलत डेफिनेशन है, ठीक है, ये गलत नहीं है, ये एकदम करेक्ट डेफिनेशन है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल की अगर बात करूं, तो आप एग्जाम्पल में वो सारे नंबर्स लिख सकते हैं जो रूट से बाहर न निकलते हैं, ठीक है ना, जो रूट्स के बाहर न निकलते हैं। एक तो पाई हो जाएगा इरेशनल नंबर, अंडर रूट 2 हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा, अंडर रूट 7 हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। जैसे कि 1 2 0 2 0 2 ट्रिपल 0 2 4 0 2, ये कोई नंबर है जो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। अभी मैं जब टर्मिनेटिंग और डेसिमल एक्सटेंशन पढ़ाएंगे ना, ये चीज एकदम स्पष्ट समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। और ये बाकी सब इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो आपको मैंने पढ़ाया क्या, डिजिट्स पढ़ाया, नंबर्स पढ़ाया, प्राकृतिक संख्या पढ़ाया, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, पूर्णांक संख्या पढ़ाया, ठीक है ना। उसके बाद रेशनल नंबर पढ़ाया, उसके बाद इरेशनल नंबर पढ़ाया, ठीक है ना। थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। जैसे ही हमने इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया, तो अब लोग हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो रियल नंबर्स का टॉपिक होने वाला होगा। क्या होगा, रियल नंबर, ठीक है ना। तो जैसे मैं डिस्कशन करूंगा रियल नंबर्स के बारे में, तो ध्यान से देखिएगा, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर, रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या। रियल नंबर को हिंदी में हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। रियल नंबर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या का डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि सभी सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को
वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है ना। इसलिए जो हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग रियल लाइन कहते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ऑल रेशनल नंबर एंड irrational number is called रियल नंबर, ठीक है ना। एक चीज मैं फिर बता दूं कि मेरा स्पेलिंग पर मत जाइएगा, हो सकता है कि मेरा स्पेलिंग गलत हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि जहां इज लगाने का वहां आर लग जाता होगा, तो मैं उतना अंग्रेजी नहीं जानता हूँ, तो आप इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हो सकता है कहीं गलत हो जाए, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे चलता हूँ, आगे मैं बात करूं वैसे इसको समझा जाए तो ये आपका नंबर लाइन है, और इस नंबर लाइन पर ना, इस नंबर लाइन पर सभी सॉरी गलती हो गई यार, ये आपका नंबर लाइन है, ठीक। और इस नंबर लाइन पर जीरो भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, ठीक है ना। -1, -2, -3, -4 भी होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूं कि आपको अभी मैंने जस्ट बताया है, ध्यान से देखिएगा, इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। जस्ट अभी हमने बताया कि 1 से क्या स्टार्ट होगा, 1 से नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा, 0 से क्या स्टार्ट होगा, होल नंबर स्टार्ट होगा। और अगर मैं ये पूरे नंबर की बात करूं, यहां से यहां तक, कौन सा नंबर स्टार्ट होने वाला है, तो इंटीजर नंबर, ठीक है ना। इंटीजर नंबर, इसमें दो प्रकार के नंबर्स होंगे, पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों इंटीजर नंबर्स होंगे, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इंटीजर्स नंबर होंगे। जो यहाँ से यहाँ तक होगा वो जेड माइनस होगा, और जो यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, वो क्या कहलाएगा, जेड प्लस कहलाएगा, ठीक है ना। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, आप कहोगे जी सर एकदम कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई आप डाउट या कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं बात करूं, अगर इसके बीच में मान लो कि माइनस के 1/2 आ जाता है, यहाँ पर माइनस के 3/2 आ जाता है, यहाँ पर भी 1/2 आ जाता है, यहाँ पर 3/2 आ जाता है, तो क्या ये भी तो परिमेय संख्या है ना। तो आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें नेचुरल नंबर भी आ रहा है, होल नंबर भी आ रहा है, इंटीजर नंबर भी आ रहा है, और ये इंटीजर के बाद आप ये भी देखेंगे कि आपको रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या भी दिख रहा है, यानी ये सब क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, बस फर्क इतना है कि ये क्यू प्लस है यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ये निगेटिव रेशनल नंबर है, ठीक है ना। ये सारे टाइप्स के नंबर आ रहे हैं, साथ में ही आपका अपरिमेय संख्या भी आएगा। जैसे मैं बात करूं कि √2 की वैल्यू, तो √2 यहीं पर कहीं आने वाला होगा, √2 है कि नहीं, √2 यहीं पर आएगा ना, बोलिए, √2 यहीं पर आने वाला है कि नहीं, √3 यहीं पर कहीं आएगा, है कि नहीं, √5 2 और 5 के बीच में कहीं, 2 और 3 के बीच में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो अपरिमेय भी आ रहा है, तो इसलिए इस लाइन को हमने क्या बोल दिया, इस लाइन को हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे क्या, कि रियल लाइन। कौन सा लाइन, रियल लाइन, ठीक है ना। जब भी रियल लाइन की बात किया जाएगा तो समझ जाना कि उस लाइन पर नेचुरल भी दौड़ेगा, होल नंबर भी दौड़ेगा, इंटीजर नंबर भी दौड़ेगा, रेशनल नंबर भी दौड़ेगा, इरेशनल नंबर भी दौड़ेगा,
और ये जब सब नंबर्स दौड़ने लगेंगे तो वह लाइन कौन सा लाइन कहलाएगा? रियल लाइन। इसलिए इस लाइन को हम लोग बोलें क्या? रियल लाइन या वास्तविक रेखा। क्या बोलेंगे? वास्तविक रेखा। इतना चीज एकदम स्पष्ट क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहा होगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऑड नंबर का मतलब विषम संख्या। विषम संख्या, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर। ऑड नंबर का डेफिनेशन ये लिखेंगे कि वे संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाज्य न हो, विभाज्य न हो, तो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहलाती है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो 1 2 सॉरी 1 3 5 7 9, ठीक है ना, 5 7 9 11 etc, ठीक है ना। जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, ये आप पढ़े हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना, ये आप समझते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद विषम संख्या के बाद सम संख्या की बात करूं, सम संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर, ठीक है ना, इसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। इवन नंबर वे संख्या जो केवल दो से विभाज्य हो, दो से विभाज्य हो, तो वह संख्या इवन संख्या कहलाती है या सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती हैं। ये सब आप पढ़े हैं, ठीक है ना, इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं देने वाले हैं, बस आप समझ जाइएगा। 2 4 6 8 10 12 ये सब क्या है? सम संख्या है, ठीक है। ये सब आपका क्या है? सम संख्या है, ठीक है ना। जो दो से डिविजिबल हो जाएंगे वो सब क्या कहलाएंगे? सम संख्या कहलाएंगे। अब थोड़ा सा अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ने वाला है, जो अगला टॉपिक होगा वो होने वाला होगा प्राइम नंबर, ठीक है ना। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि विच नंबर है, विच नंबर है ओनली वन HCF, ठीक है ना, यानी जिस सॉरी ओनली 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 टू HCF। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। यानी हम बोल सकते हैं कि वह संख्या जिसका केवल
दो गुणनखंड हो, गुणनखंड हो, ठीक है? तो संख्या क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं जैसे मैं बात करूं 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 नहीं हो सकता है, 9 नहीं हो सकता है, 11 सीधे होगा, ठीक है, इट इज से। जैसे कि थोड़ा सा इसको और समझा जाए तो 2 जो होगा ना वो किससे डिविजिबल होगा? 1 से और 2 से। 3 भी जो डिविजिबल होगा किससे होगा? 1 और 3 से। इसका मतलब सीधे सीधे कहने का मतलब है कि वह संख्या जो एक से डिविजिबल हो और स्वयं से इटसेल्फ से डिविजिबल हो तो क्या कहलाएंगे? अभाज्य संख्या कहलाएंगे। अभी जैसे अभी 9 लिखे थे तो 9 क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसको 1 भी डिवाइड कर देगा, 3 भी डिवाइड कर देगा और 9 भी डिवाइड कर देगा, जिसके फैक्टर कितने हो जाएंगे? अलग अलग होंगे, ठीक है ना। तो 1 3 9 भी इसको क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। इसलिए क्या होंगे? अभाज्य संख्या के कैटेगरी में नहीं आएगा। और अभाज्य संख्या वही कहलाता है जिसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? केवल और केवल 2 हों, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। इसका हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ऐसी दो संख्या जिसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल क्या हो? एक हो। ऐसी दो संख्या, ठीक है ना, ऐसी दो संख्या जिसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो? 2 हो। ऐसी दो संख्या, ऐसी दो संख्या जिसका HCF केवल एक हो, सॉरी, ऐसी दो संख्या जिसका HCF केवल एक हो तो वह संख्या क्या कहलाएगा? सअभाज्य संख्या कहलाएगा। विच twin number have only one factor या only one HCF are called co-prime number, ठीक है ना। जिसके पास केवल क्या हो? एक ही HCF, तो क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर कहलाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर थोड़ा सा देख लिया जाए, जैसे मैं एग्जांपल के तौर की बात करूं तो 12 और 13 की बात करूं तो ऐसी कोई संख्या बता दो एक के अलावा जो 12 को भी डिविजिबल कर दे और 13 को भी डिविजिबल कर दे, जो 12 को भी डिविजिबल कर दे और 13 को भी डिविजिबल कर दे। ऐसी आप संख्या बता दो जो 12 को भी डिविजिबल कर दे और 13 को भी डिविजिबल कर दे। मात्र और मात्र एक ही संख्या है, एक ही नंबर है, एक ही अंक है 1 जो 12 और 13 को डिविजिबल करेगा। इसके अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिविजिबल कर दे एक साथ, ठीक है ना। जैसे कि मैं बोलूं यहाँ पर एक और एग्जांपल की मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं लिख दूं 31, ठीक है ना, 31 और 93, 31 और 93, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछता है। 31 और 93 बच्चे के दिमाग में ये आता है कि ये केवल एक ही डिविजिबल, एक ही मतलब एक ही से डिविजिबल होगा। बट देखो ना यहाँ से क्या है, 1 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 3 सॉरी 1 से डिविजिबल है और 3 से नहीं डिविजिबल है, सॉरी 1 से तो डिविजिबल है ही यही, साथ में 31 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 31 इसको भी डिवाइड कर देगा और 93 को भी डिवाइड कर देगा। कितना बार में? ये काट देगा 3 बार में और एक काट देगा 1 बार में, एक का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसके फैक्टर कितने हो जा रहे हैं? 1 और 31, 2 से अधिक हो जा रहे हैं, इसलिए क्या होगा? ये आपका को प्राइम नंबर नहीं होगा या सअभाज्य संख्या नहीं होगा। इतने चीजें एकदम क्लियर है, ठीक ना, एकदम स्पष्ट क्लियर है। अगर कोई भी डाउट होगा ना तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर कहीं गलती भी हो, गलती मतलब हुआ होगा तो जरूर बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, ताकि उसको सुधार किया जा सके, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग को दो चीजें और पढ़ना है, ठीक है ना। एक तो पढ़ना है
काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। काल्पनिक संख्या इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होता है ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। इमेजिनरी नंबर को अच्छे से समझने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है ना। जब भी कोई संख्या रूट के अंदर हो, ठीक है ना, और वो निगेटिव में हो, ठीक है ना, वह संख्या क्या हो, निगेटिव में हो, तो उस संख्या का अगर स्क्वायर किया जाए, ठीक है ना, उस संख्या का क्या किया जाए, स्क्वायर किया जाए, तो हमें निगेटिव प्राप्त हो रहा है, तो ये संख्या क्या कहलाएगा, इमेजिनरी संख्या होगा या इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है ना। यानी ऐसी संख्या जिसका वर्ग किया जाए और वो निगेटिव दे दे, तो जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं वह संख्या क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, न कि ये इमेजिनरी नहीं कहलाएगा, ये रूट में -2 इमेजिनरी कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं -√3, इसका अगर स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा, -3 मिलेगा ना। ये जो -√3 है ये क्या है, आपका इमेजिनरी है, इमेजिनरी नंबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जो माइनस रूट में -3 है ये आपका क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये केवल और केवल जो रूट में 3 है उसी को हम लोग इमेजिनरी कहेंगे, ये चीजें आपको एकदम समझ लेना है। यानी रूट में 3 जो होगा वही क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। यानी ये रूट में -3 क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा और इसके बारे में अगर मैं डिस्कशन करूं, तो जब भी कोई नंबर रूट के अंदर निगेटिव होता है ना, तो क्या कहलाएगा, अभी जस्ट बताया हूं, इमेजिनरी कहलाएगा, क्योंकि इसका जब वर्ग करेंगे ना, जब वर्ग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, माइनस प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो जब इमेजिनरी है ये, तो इसको हम लोग पूरे ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 को हम लोग इमेजिनरी के फॉर्म में लिखते हैं, जब आप आगे क्लास में जाएंगे तो इस चीज को पढ़ेंगे। -1 को हम लोग इमेजिनरी के फॉर्म में लिखते हैं क्या, आई स्क्वायर, ठीक है ना। आई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, -1। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, आई स्क्वायर, यानी आंसर क्या आएगा, आई आएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो ठीक इसी प्रकार आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा, आप कहोगे कि सर -1 होगा। और आई क्यूब की वैल्यू कितना होगा, आप कहोगे कि सर आई क्यूब की वैल्यू माइनस के आई होगा। आई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस की आई, ठीक है ना। ये सब इमेजिनरी नंबर्स हैं। अगर आई के पावर 4 कर दो तब इसका आंसर कितना होगा, तो आप कहोगे सर +1 होगा। क्यों, क्योंकि इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये क्या बनने वाला होगा, आई स्क्वायर, और ये भी आई स्क्वायर, और इन दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -1 इंटू -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ये रहा आपका इमेजिनरी नंबर के पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं आगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हिंदी में बोला जाता है सम्मिश्र संख्या। क्या बोला जाता है, सम्मिश्र संख्या, ठीक है ना। तो देखो सम्मिश्र संख्या क्या होता है, जब किसी संख्या को ना, मतलब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को एक साथ लिख दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी जैसे मैं बोलूं कि a+ib के फॉर्म में होगा तो ये क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या। क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं लिख सकता हूँ रूट में 3 + i5, या 5i भी लिख सकता हूँ, या 5i भी लिख सकता हूँ। ये आपका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे कि एक और एग्जांपल लिख सकता हूँ 5 + 5i, या एक और नंबर लिख सकता हूँ 7 + i 5i या 9i। ये सब क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे, जब इस तरीके से क्या किया गया होगा, लिखा गया होगा, जब इस तरीके से लिखा गया होगा, ये सब क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से क्लास को आप देखे होंगे। अगर आपको ये क्लास
अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा चीज़ें, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अगर इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा तथा